हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं पिछले वीडियो में जर्नल एंट्री पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक का मतलब होता है, जैसे आपने जर्नल पढ़ लिया। जर्नल में क्या था? जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ द अकाउंट। जर्नल क्या होता है? पहला बुक होता है अकाउंट्स का। लेकिन कैश बुक जो होता है, जर्नल के बनाने के बाद हम लोग कैश बुक बनाते हैं। जितने कैश वाली एंट्री होगी वो कैश बुक में आएगी। जितनी कैश वाली एंट्री होगी, कैश बुक का नेम क्या होता है? ऑल द एंट्री ऑफ कैश बुक, ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक इज टू बी रिकॉर्डेड इन टू द कैश बुक। जितने भी आपको कैश बुक के कैश के ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है, सब कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक का इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे मान लीजिए आपने जर्नल बना लिया। जर्नल बनाने के बाद आपको मालूम नहीं चला कितना अमाउंट कैश में आपके है, कैसे निकालोगे? हाउ मेनी अमाउंट रिमेनिंग इन द कैश, कितना आपने खर्च किया, कितना आपका इनकम हुआ, उसका कितना कैश बचा हुआ है, वो जानने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में नॉन कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होती है। कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? कैश बुक 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल कैश बुक, सेकेंड डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, इसको हम लोग सिंगल कॉलम भी कहते हैं। डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक का नियम क्या होता है? क्रेडिट, परचेज एंड credit sale are not recorded into कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं होती है। किसकी एंट्री होती है? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस are recorded into कैश बुक। केवल कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री ही कैश बुक में होती है। क्रेडिट की एंट्री नहीं होती है, केवल कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। अब कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? कैश बुक 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। आपको एग्जाम में अधिकतर डबल कॉलम कैश बुक ही पढ़ना पड़ता है। सिंगल कॉलम कैश बुक का रूप कैसा होता है कि हम यहाँ पर छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को सिंगल कॉलम कैश बुक का। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का रूप है। सिंगल कॉलम कैश बुक, जैसे यहाँ होता है डेट, पार्टिकुलर, LF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, LF अमाउंट। अब पैसा अगर आएगा तो इधर दिखाएंगे, रिसीव होगा पैसा तो इधर, पेमेंट होगा तो इधर। याद रखिए कैश बुक का नियम है, पैसा रिसीव होगा तो 2 में, पैसा जाएगा तो बाई में। जैसे मान लो आपने गुड्स सोल्ड किया, पैसा आ रहा है ना, तो 2 सेल्स, पैसा आया तो 2 सेल्स। मान लो 10,000 का आपने सेल्स किया। आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस एज इज कैपिटल, द टू कैपिटल या दिखा देंगे। मान लो 1 लाख हमने परचेज किया तो बाई परचेज, पैसा जा रहा है मान लो 10,000 का। हमने रेंट पेमेंट किया तो बाई रेंट, मान लो 1,000। मान लो कमीशन रिसीव हो रहा है तो 2 कमीशन, मान लो 1,000। अब आखिरी में क्या करते हैं? आखिरी में इसको क्या करते हैं कि ये प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हो गया 2,10,000, यहाँ से माइनस कर देंगे 11,000, तो जो डिफरेंस होगा बाई बैलेंस CD
1,99,000 करके दिखा देंगे। फिर इसे क्लोज करने के बाद यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD लिख के ये 1,99,000 दिखा देंगे। ये सिंगल कॉलम का नियम है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक बताऊँगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, जो जर्नल एंट्री पहले करवाए हैं उसको भी पढ़िए। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको जर्नल एंट्री भी कुछ पूछना हो, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल को दबाना ना भूलें। हैव ए गुड डे।